मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन थर्ड को आगे बढ़ाते हुए निषेचन का जो चरण है उसके अंतर्गत निषेचन क्या है और उसके चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर ध्यान हो तो निषेचन क्या है, किसने इसको खोजा था और उसके बाद इसके कितने चरण हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। फर्स्ट चरण हो गया था परागकण का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण। इसके बाद आज और दूसरे चरणों का अध्ययन करेंगे। तो देखो बेटा, निषेचन क्या होता है, इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि नर और मादा युग्मकों का आपस में संलयित होकर युग्मनज द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है। अब देखिए इसके चरण कितने हैं, तो इसके 5 चरण बताए थे, ध्यान हो तो। सबसे पहला चरण था परागकण का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण। जो ये चरण कहाँ संपन्न होता है बेटा, मादा पुष्प की वर्तिका अग्र पर, जहाँ परागकण अंकुरित होकर 2 नर युग्मक और पराग नलिका का निर्माण करता है। इसके बाद दूसरा चरण था पराग नलिका का मार्ग। तो देखो पराग नलिका का मार्ग क्या होता है कि जैसे ही पराग नलिका बनती है और उसमें 2 नर युग्मक होते हैं तो पराग नलिका का वर्तिका से, वर्तिका अग्र के बाद दूसरा पार्ट्स कौन सा होता है, स्त्री केसर का वर्तिका, वर्तिका से बीजांड की ओर जो गमन है वो क्या कहलाएगा, पराग नलिका का मार्ग कहलाता है। और इसमें पराग नलिका द्वारा पैक्टिनेज एंजाइम का स्राव किया जाता है, जिससे यह मार्ग चिकना और सरल हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो पार्ट्स आता है चरण का वो है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। देखो बेटा, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 2-3 बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो पराग नलिका बीजांड में कैसे प्रवेश करती है, तो आप सभी जानते हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि ऊपर जैसे ये वर्तिका अग्र है, ये वर्तिका, और उसके बाद क्या है बेटा अंडाशय, और अंडाशय के अंदर आप सभी जानते हैं बीजांड पाया जाता है। और जो बीजांड होता है उसके बारे में हमने पीछे अध्ययन किया था कि इसका मेन भाग भ्रूणकोश होता है, और भ्रूणकोश के बाद बाहर की ओर अध्यावरण और अंदर वाला जो पार्ट्स है वो बीजांड काय कहलाता है या बीजांड कहलाता है। तो पराग नलिका का बीजांड में कैसे प्रवेश होता है उसके लिए तो देखो, पराग नलिका जो आगे बीजांड में कैसे प्रवेश करती है, तो बीजांड से भ्रूणकोश से पहले वो बीजांड में कैसे प्रवेश करेगी, तो इसके लिए 3 मार्ग हैं। कितने मार्ग है बेटा, 3 मार्ग। आप सभी जानते हैं जो भ्रूणकोश होता है, जैसे ये भ्रूणकोश है, इसके बाहर की ओर क्या पाया जाएगा बेटा, बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड, जिसको हम बीजांड काय से कहते हैं। इसके अंदर बीजाणुजनन ऊतक और भ्रूणकोश आता है। तो बीजांड में कैसे प्रवेश करता है, तो इसके 3 मार्ग हैं। फर्स्ट मार्ग है अंडद्वारी प्रवेश, दूसरा निभागी और तीसरा मध्य या अध्यावरणी। तो देखो बेटा ध्यान देना, जैसे कोई भी भ्रूणकोश होता है उसको देखो हमने ऐसे दर्शाया था पीछे कि ये नीचे की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जिसको अंड समुच्चय कहा गया था। कि जो भ्रूणकोश होता है 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना होती है, जिसमें 3 कोशिकाएं नीचे की ओर, 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर समान आकार की। इनको तो कहा गया था निभागी, ये निभागी क्षेत्र की ओर पाई जाती है, इनको एंटीपोडल सेल्स कहा गया था। बीच वाली को केंद्रीय कोशिका और नीचे वाली को अंडद्वारी। तो देखो, यदि पराग नलिका अंडद्वारी क्षेत्र से, बीजांड के कौन से भाग से, अंडद्वारी क्षेत्र से प्रवेश करती है, तो इसे हम अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। जैसे ये एक भ्रूणकोश बीजांड है, ये इसके अंदर भ्रूणकोश है, तो देखो पराग नलिका यहाँ से प्रवेश करे तो ये तो अंडद्वारी हो गया। और यदि निभागी क्षेत्र कौन सा है इसका बेटा, ऊपर से, ये निभागी क्षेत्र है, ये अंडद्वारी है, ये निभागी, ऊपर से प्रवेश करें, देखो ये प्रवेश करती है इस तरह से आके, तो ये कहलाएगा निभागी प्रवेश। और तीसरा है मध्य, मध्य का मतलब इधर से भी कर सकती है और इधर से, अध्यावरणी, अध्यावरण को तोड़कर जा रही हो तो इसे अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। अंडद्वारी प्रवेश अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। निभागी प्रवेश कैजुराइना और बिटूला के अंदर, मध्य या अध्यावरणी प्रवेश जो होता है कुकुरबिटा के अंदर पाया जाता है। तो देखो बेटा, इस डायग्राम के तहत ये है इसके 3 डायग्राम्स मेन, ABC। ए मीन्स अंडद्वारी, बी मीन्स निभागी और तीसरा है बेटा अध्यावरणी। देखो ये यहाँ से प्रवेश कर रही है, पराग नलिका ऊपर से आई और ऐसे प्रवेश कर रही है, तो ये तो अंडद्वारी हो गया। यदि सीधे ऊपर से आके निभागी क्षेत्र से प्रवेश कर रही है
निभागी क्षेत्र से प्रवेश, देखो इसको ध्यान रखना, ये अंडद्वारी क्षेत्र है, ये निभागी क्षेत्र है यहाँ से, और ये अध्यावरणी क्षेत्र है, यहाँ से प्रवेश